अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं मुज़फ़्फ़र रियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ आज के लेक्चर में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.12 यानी कि 1.12 के कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक हम सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हसन अर्न्स ₹3500 इन 5 डेज। हसन 5 दिनों में 3500 रुपये कमाता है। कितने? 3500 रुपये। व्हाट इज़ हिज अर्निंग फॉर 1 डे? तो हमने एक दिन के लिए उसकी जो कमाई है वो मालूम करनी है। बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, 3500 को 5 पे डिवाइड कर देंगे और वो हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये डेटा मैंने पहले लिख लिया सारा। क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे हमें दिया गया है, हसन्स अर्निंग फॉर 5 डेज इज 3500 रुपीज़। ठीक है, रुपीज़ 3500। ठीक हो गया। यानी कि 5 दिनों के लिए जो हसन की कमाई है वो कितनी है? 3500 रुपये। तो हमने क्या करना है, हसन्स अर्निंग फॉर 1 डे, ये हमने फाइंड करना है, इसको हमने मालूम करना है। तो हसन्स अर्निंग फॉर 1 डे यानी कि हसन की एक दिन की कमाई के लिए हम क्या करेंगे, 3500 को हम 5 पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो वो हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। तो इसको करते हैं हम डिवाइड 3500 को 5 पे। 3500 इसको 5 पे डिवाइड करें। 5 7 आर 35। ठीक है, 7 का टेबल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, यानी कि 5 को हम 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 5 7 आर 35। तो यहाँ पे आ गया, 35 में से 35 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। ऊपर से ये 0 ले आए एक एक करके। ठीक है, 5 0 आर 0, ये हो गया। उसके बाद ऊपर वाला 0 भी नीचे ले आए, ये जो एक बाकी रह गया। ठीक है, ये 0 नीचे आ जाएगा। 5 0 आर 0। ठीक है, 5 0 आर 0। तो अब हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो क्या आया, 700। इसका मतलब है कि हसन्स अर्निंग फॉर 1 डे जो है वो क्या होगी, 700 रुपीज़। रुपीज़ 700 रुपीज़ 700। और ये हमारा जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब भी आपने 1 डे यानी कि पर डे या पर लीटर पर सेकंड कुछ भी इस तरह का फाइंड करना है तो आपने गिवन अमाउंट को गिवन क्वांटिटी पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, जो भी आपके पास टाइम है, जो भी आपके पास डे है, उसको आपने डिवाइड कर देना अमाउंट पे। ठीक है, तो वो आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपने सॉल्व करना है। ठीक है, पढ़ते हैं इसको, देखते हैं क्या है इसकी स्टेटमेंट। जैन बॉट 1 डजन ऑरेंजेस फॉर ₹240। जैन ने 1 दर्जन माल्टे या संतरे 240 रुपये के ख़रीदे। 1 डजन का मतलब है 1 दर्जन। ठीक है, और 1 दर्जन में 12 पीस होते हैं। ठीक है, 12 माल्टों की हम बात कर रहे हैं। 12 माल्टे उसने कितने के ख़रीदे हैं, 240 रुपये के। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज? तो हमने 1 संतरे या माल्टे की कीमत मालूम करनी है। ठीक है, बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, 240 को हम 12 पे डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें, प्राइस ऑफ 1 डजन यानी कि 12 ऑरेंजेस इज़ 240। जो 12 माल्टे हैं, 12 संतरे हैं, उनकी कीमत कितनी है, 240 रुपये। प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज ये हमने फाइंड करनी है। तो प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज के लिए हम क्या करेंगे, 240 को हम 12 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तकसीम कर देंगे। तो देखते हैं इसको, 240 डिवाइडेड बाई 12। 12 का टेबल लेंगे। 12 1 आर 12, 12 2 आर 24। ठीक है, 12 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, ये देखें ज़रा, इधर करके देख लेते हैं। 2 2 आर 4, 2 1 आर 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, 12 2 आर 24। 24 में से 24 माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा। ऊपर से ये 0 नीचे ले आएँ। ठीक है, 12 0 आर 0। ठीक है, तो ये आपका जो है वो रिमाइंडर आ जाएगा 0। ठीक है, ये क्रॉस यहाँ पे लिख दें या 0 लगा दें। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो आंसर है वो क्या आया, 20। यानी कि एक जो संतरा है, एक जो माल्टा है, उसकी कीमत क्या आएगी, 20 रुपये। ठीक है, ₹20, ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है,
ये सेकंड क्वेश्चन था, ये हमारा सॉल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा हट के जो स्टेटमेंट दी गई है इन दोनों क्वेश्चन से, वो देखते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, अ कार कवर्स 220 किलोमीटर इन 11 लीटर्स। एक कार जो है 11 लीटर्स में कितना फासला तय करती है? 220 किलोमीटर का, ठीक है। यानी कि अगर हम उसमें 11 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं तो कितना फासला तय करती है? 220 किलोमीटर। फाइंड द रेट ऑफ किलोमीटर पर लीटर। तो हमने बताना है कि 1 लीटर में वो कितने किलोमीटर का फासला तय करेगी, ठीक है। कार जो है इस हिसाब से, यानी कि 11 लीटर्स में वो 220 किलोमीटर फासला तय कर रही है, तो हमने बताना है कि 1 लीटर में वो कितने किलोमीटर का फासला तय करेगी। इफ़ कार ट्रेवल्स 400 किलोमीटर। उसके बाद दूसरी कंडीशन आ गई हमारे पास कि अगर जो है वो कार 400 किलोमीटर का फासला तय करती है, देन व्हाट विल बी द फ्यूल कंजम्पशन इन लीटर्स। तो हमने बताना है कि जो पेट्रोल है वो कितने लीटर्स जो है वो यूज़ होगा, ठीक है। अगर कार ने डिस्टेंस कवर करना हो कितना, 400 किलोमीटर, तो हमने बताना है कि कितना पेट्रोल जो है वो यूज़ होगा। तो ये हम थर्ड क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं इसको। ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो हमने इसको लिख लिया यहाँ पे। अ कार कवर्स डिस्टेंस ऑफ 220 किलोमीटर्स इन 11 लीटर्स, ठीक है। 11 लीटर्स यानी कि 11 लीटर पेट्रोल में कितना फासला करती है? तय करती है 220 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, पहले हम 1 लीटर में जो तय करदा फासला है वो मालूम करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे उसके लिए, 220 को हम 11 पे डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हम अगला जो हमारा सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। रेट ऑफ किलोमीटर पर लीटर ये हमने फाइंड करना है। रेट ऑफ किलोमीटर पर लीटर, इसके लिए हम क्या करेंगे, 220 को डिवाइड करवा देंगे किस पे, 11 पे, ठीक है। 220 को 11 पे डिवाइड करवाएंगे तो ये देखें ज़रा, ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से। 220 इसको हम 11 पे डिवाइड करवाते हैं। 11 2 ज़ार 22, ठीक है। 11 2 बार कितना हो जाता है, 22। ये ज़ीरो आ जाएगा नीचे। 11 0 ज़ार 0, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि 1 किलोमीटर 1 लीटर में जो फासला तय होगा वो कितना होगा, 20 किलोमीटर, ठीक है। 1 लीटर में वो कार जो है वो कितना फासला तय करेगी, 20। यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, 20 आया ना। तो 20 किलोमीटर जो है वो 1 लीटर में फासला तय करेगी, ठीक है। जो अभी हमारा आंसर है 20 किलोमीटर वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। 20 किलोमीटर पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में जो फासला तय होगा वो कितना होगा, 20 किलोमीटर। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा है इसी में, यानी कि दूसरा पार्ट जो है वो कह रहे हैं कि कंजम्पशन फॉर 400 किलोमीटर ये हमने फाइंड करना है। तो वो इसको भी हम क्या करेंगे, 400 को हम 20 पे डिवाइड कर देंगे, सिंपल, वो हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन में आपने दोनों अमाउंट को जो है वो डिवाइड करना है, ठीक है। पहले हम 220 को 11 पे डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम 400 को 20 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 400 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। तो 400 को हम 20 पे डिवाइड करते हैं, देखिए हमारा आंसर क्या आता है, 400 डिवाइडेड बाय 20। तो 22 ज़ार 40, ठीक है। 2 2 बार 4 होता है ना, तो 7 0 लगा हुआ है, तो 2 ज़ार 4 और 7 0 आ जाएगा, 2 0 ज़ार 0, ठीक है। उसके बाद ये 0 जो है वो नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 0 यहाँ पे, 20 0 ज़ार 0। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 20। यानी कि जो 400 किलोमीटर्स के लिए जो फ्यूल कंजम्पशन होगी वो कितनी होगी, 20 लीटर्स, ठीक है। 20 लीटर्स ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब भी आपने पर लीटर पर के हिसाब से, यानी कि जो ये जो लफ्ज़ है ना पर या फ़ी, तो उसमें आपने बस ये जहन में रखना है कि आपने गिवन अमाउंट को क्या करना है, डिवाइड करवा देना है। जो भी आपके पास छोटी अमाउंट है, बड़ी अमाउंट को आपने छोटी पे डिवाइड करवा देना है, तो वो आपका जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, मोइन कुकड 10 डिशेज़ इन 2 आवर्स। मोइन ने 10 डिशेज़ जो हैं वो 2 घंटों में तैयार की, ठीक है। देखिए ना, 10 डिशेज़ जो हैं, 10 खाने जो हैं वो कितने घंटों में तैयार किए हैं, 2 घंटों में। बहुत सिंपल है,
ये देखें 10 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा 5 जो है वो आंसर आ रहा है। ठीक है, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ कुकिंग डिशेज़ पर आवर, 1 घंटे में कितनी डिशेज़ उसने तैयार की होंगी। बहुत सिंपल, हमने अभी देखा कि 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। हाउ मच डिशेज़ विल ही कुक इन 8 आवर्स, तो हमने बताना है कि अगर इसी हिसाब से वो डिशेज़ तैयार करे तो 8 घंटों में वो कितनी डिशेज़ तैयार करेगा। तो हम क्या करेंगे, 8 को और 5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, डेटा हमारे पास ये मौजूद है। मोइन कुक्ड 10 डिशेज़ इन 2 आवर्स, 2 घंटों में उसने जो है वो 10 डिशेज़ तैयार कर दी हैं। स्पीड ऑफ कुकिंग डिशेज़ पर आवर, तो हमने बताना है कि 1 घंटे में कितनी डिशेज़ तैयार हुई होंगी। तो बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे, 10 को 2 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 10 डिवाइडेड बाई 2, 10 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 5 are 10, तो हमारा आंसर क्या आया, 5। ठीक है, यानी कि 1 घंटे में स्पीड ऑफ कुकिंग डिशेज़ पर आवर वो क्या होगा, 5, यानी कि 5 डिशेज़ जो हैं वो पर आवर तैयार होंगी। ठीक है, कुक होंगी। तो अभी जो है वो हम इसका जो इस क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है, यानी कि जिसमें उन्होंने पूछा है कि 8 आवर्स में 8 घंटों में कितनी डिशेज़ तैयार होंगी, तो हम क्या करेंगे, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, अब ये देखें, नंबर ऑफ़ डिशेज़ कुकड इन 1 आवर, ये हमने फाइंड कर लिया है। तो क्या आंसर आया था हमारा, 5 डिशेज़। ठीक है, तो अब सेकेंड पार्ट है इसमें हमारे पास, नंबर ऑफ़ डिशेज़ कुकड इन 8 आवर्स, ये हमने फाइंड करना है। नंबर ऑफ़ डिशेज़ कुकड इन 8 आवर्स हम क्या करेंगे, 8 को और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो 8 5 are 40। ठीक है, टेबल आता है ना 8 का या 5 का, 8 5 are 40, तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 40 डिशेज़, यानी कि 8 घंटों में मोइन जो है वो 40 डिशेज़ तैयार करेगा। ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इसमें हमें बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसके 25 यूनिट्स हम अगर यूज़ करें, कॉस्ट ऑफ 25 यूनिट्स इज़ 375 रुपीज़। ठीक है, रुपीज़ 375, कॉस्ट ऑफ 25 यूनिट्स इज़ रुपीज़ 375। तो इसमें हमने जो है वो जो चीज़ उन्होंने पूछी है हमसे, वो डायरेक्ट उन्होंने पूछी है कॉस्ट ऑफ 75 यूनिट्स, यानी कि अगर हम बिजली के 75 यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं तो उनकी कीमत क्या होगी। तो 75 यूनिट्स इस्तेमाल करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 375 को हम डिवाइड कर देंगे 25 पे। ठीक है, तो 25 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 375 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, तो 375 को हम 25 पे डिवाइड करते हैं, 375 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, अब ये देखें, ये 2 डिजिट नंबर है आपके पास, तो इसको भी इसके भी पहले 2 डिजिट लें, तो ये 37 है, ये 25 है, तो 25 1 are 25। ठीक है, 25 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे वो 50 हो जाएगा, 37 से ऊपर चला जाएगा, तो हमने 37 से नीचे ही रहना है। ठीक है, या 37 या 37 से नीचे। ठीक है, 7 में से 5 माइनस करें 2 आएगा, 3 में से 2 माइनस करें 1 आएगा, ऊपर से 5 ले आए नीचे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 125। ठीक है, तो 25 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारा आंसर आ जाता है 125। ठीक है, 25 5 are 125। ठीक हो गया, 25 1 are 25, 2 से मल्टीप्लाई करवाएं 50 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करवाएं 75, 4 से मल्टीप्लाई करवाएं 100, और 25 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाएगा 125। तो इसका मतलब है कि जो 1 यूनिट है उसकी प्राइस कितनी हो जाएगी, 15 रुपीज़। ठीक है, रुपीज़ 15, 1 यूनिट की जो कीमत है वो कितनी आ गई हमारे पास, 15 रुपये। ठीक है, 15 रुपीज़। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपने मालूम करना है कॉस्ट ऑफ 75 यूनिट्स, 75 यूनिट्स की हमने कीमत मालूम करनी है, यानी कि 75 यूनिट्स का बिल क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों अमाउंट्स को, इन दोनों नंबरों को हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 75 मल्टीप्लाइड बाय 15। ठीक है, तो 75 को हम 15 से ज़रब देते हैं तो देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाते हैं इन दोनों नंबरों को, 75 मल्टीप्लाइड बाय 15, 5 5 are 25,
5 लगेगा 2 कैरी, 5 7 35, 35 में 2 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखें 1 5 5, यहाँ पे पहले क्रॉस लगा लें। 1 5 5, 1 7 7, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, 7 में 5 ऐड करें 12 आएगा, 12 का 2 लगाएं, 1 कैरी, 1 में 3 ऐड कर दें 4 हो गया, 4 में 7 ऐड कर दें तो हमारे पास 11 आ जाएगा। ठीक है, तो जो 75 यूनिट्स हैं उनकी कीमत कितनी आ जाएगी हमारे पास 1125 रुपये। ठीक है, 1125 रुपीज़। ठीक है, रुपीज़ 1125, यानी कि 1125 रुपये जो है वो 75 यूनिट्स का बिल बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे जो हैं वो पहले 5 क्वेश्चन जो थे, फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो हैं वो हमने अटैम्प्ट कर लिए। तो इंशाल्लाह अगले जो 5 क्वेश्चन है, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो हैं वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।